बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ऐसा लग रहा है कि दुनिया को पूरी एक प्लानिंग के साथ धकेला जा रहा है तीसरी जंग अजीम की जानिब, और शायद कोई दिन गुजरता नहीं है कि दुनिया के तमाम जगहों और मामलात में एक बड़ी लड़ाई ना होती आपको नजर आ रही हो। किम जोंग नॉर्थ कोरिया के सदर ने पूरी कौम को कहा है कि आप जंग की तैयारी करें, स्पेशली अपनी पार्टी वर्कर्स को, मिलिट्री को, एयरफोर्स को। उन्होंने कहा कि पूरी तरह जंग की तैयारी करें। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम न्यूक्लियर हमला करें। और सबसे बढ़कर जो उन्होंने बयान दिया है और ऐलान किया है कि हमारा लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उन्होंने कहा कि वो सीधा उसका रुख अमेरिका की जानिब करें, जो जाकर सीधा वॉशिंगटन पर हमला करेगा। और हम अमेरिका के साथ जो करेंगे उसके बाद अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल अपने तैयार रखें, हम सीधा अमेरिका को हिट करेंगे, फसाद की जड़ को हिट करेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर अमन होगा। और अगर अमेरिका इस तैयारी में लगा हुआ है कि वो दुनिया में मामलात हल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, दिखाने के लिए और तबाही लेकर आ रहा है, तो हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि ना तो हम अमेरिका को छोड़ेंगे, हम सीधा फसाद पर हिट करेंगे, जो जाकर ये सीधा अमेरिका में हिट करे। और जब हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी क्या थी और हमारे पास क्या थी। अब आप ये बताएं कि एक तरफ इसराइल का मामला चल रहा है, उधर आप ये देखिए यमन ने अमेरिका की और इसराइल की ईंट से ईंट बजाई है। हमास ने ईंट बजा कर रखी हुई है इसराइल की, ऐसे गले से पकड़ा है कि ईरान ने कहा है कि हमारी हमास से बातचीत हुई, हमने उनसे पूछा कि आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा जी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इनफ है कैपेसिटी, हथियार और चीज़ों की, और हम कई महीने तक इस जंग को लड़ सकते हैं, आप बेफिक्र हो जाए। हम देखिए इसराइल का हाल क्या करते हैं। आप देखिए जब ये सूरत हाल है कि यमन के साथ लड़ाई है, तो फिर अमेरिका को ये नॉर्थ कोरिया वाला पंगा लेने की क्या जरूरत है। असल में किम जोंग को इन्होंने भड़का रहे हैं। भड़काया क्यों है? अमेरिका ने एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन साउथ कोरिया की पोर्ट के ऊपर लाकर इंस्टॉल कर दी, यानी वहां पर वो ले आया, और साथ ही उसने लॉन्ग रेंज बॉम्बर जो था अपना, वो टोक्यो में लाकर इंस्टॉल कर दिया है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि आपने किम जोंग को क्यों भड़काया है। ये दुनिया को जिस दिन बिल्कुल प्यूटिन की ये बात समझ आ जाएगी कि इस पूरे वर्ल्ड की अगर फसाद की जड़ वो कहता है अमेरिका है। ये प्यूटिन ने बात कही थी, उसने कहा कि आपको पता है कि दुनिया के फसाद की जड़ कौन है। उसने कहा कि प्यूटिन ने कहा कि ये अमेरिका है। ये जब हमला हुआ था और ये लड़ाई शुरू हुई इसराइल की, तो उसने कहा कि आप अमेरिका को पकड़ें। ईरान को भी यही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर आप टारगेट करना चाहते हैं इसराइल को, तो आप अमेरिका को करें। इसीलिए तो ये यमन ने जो शिप तबाह करने शुरू किए, वो क्या थे? वो असल में अमेरिका की पावर को, आपको पता है कि बहुत ज्यादा मामला जो इस वक्त खराब है, उसमें चाइना और रशिया कितना खुश है इस वक्त कि यमन ने जो हमला किया। वो शायद हमास से इतना खुश ना हो, लेकिन वो यमन से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि यमन ने काम ये किया है कि उन्होंने इतना हमला किया, इतना ज्यादा हमला इस वक्त कर दिया है कि जिसकी इंतहा नहीं, कि अमेरिका की वो जो रेपुटेशन पूरी दुनिया में बनी हुई थी, उसका बेड़ा गर्क हो गया। उसकी एक मिसाल आप ये समझ ले कि अब ये जो शिप है, ये आप तस्वीर को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ये जो शिप आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर से, वो साथ अपने टैग क्या लगा रहे हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है इजराइल से, ना हम उनके लिए माल लेकर जा रहे ना कुछ, ताकि यमन और दूसरी ताकतें हम पर हमला ना करें। आपने आज से पहले कभी ये देखा था कि ये सारे का सारा मामला होगा? अब कहानी का रुख इस तरफ मुड़ गया है कि असल में नॉर्थ कोरिया का इशू इसीलिए हाईलाइट हो गया है कि अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि उधर वो मार खा रहा है, उसने अपनी उजारादारी कायम रखनी है, तो उसने क्लियरली काम ये किया है कि इस वक्त उसने नॉर्थ कोरिया को भड़काया। आप किसी भी मुल्क के अंदर उसके मुखालिफ की जो खास तौर पर पोर्ट है, वहां पर आप लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स ले जाएं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन लेकर जाएं, तो अगले ने आप पर हमला नहीं करना। नॉर्थ कोरिया की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया की पाबंदियां, आप अगर पूरी दुनिया के अंदर 3 मुल्क उठा लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दुनिया की शायद ही कोई पाबंदियां उन पर हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को जितना ताकतवर बना लिया है
इकोनॉमिक वाइज और उसके अलावा यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी में उसका कोई नेमो बदल ही नहीं है। यानी आप ये देखिए कि सबसे पहले आप ईरान की मिसाल ले लें, ईरान पर इतनी पाबंदियां लगी हैं लेकिन दुनिया में काबिल तरीन इंजीनियर्स, प्रोफेसर, आपको ईरान के नजर, ईरान ने टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक वाइज वहाँ के हालात बड़े ख़राब करने की कोशिश की लेकिन वो सर्वाइव कर गए। रशिया की मिसाल, रशिया यूक्रेन की जंग के बाद दुनिया की कोई पाबंदी ऐसी नहीं है जो इवन के शायद नॉर्थ कोरिया पर भी ना लगी हो, लेकिन वो रशिया के ऊपर लगी, लेकिन वो सर्वाइव करे। और हालत ये है कि अब सारे यूरोपियन कंट्रीज आहिस्ते से उसके साथ डील करें। और बात आती है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक वाइज सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन ताकत में उन्होंने पूरी दुनिया को पिछाड़ दिया है जब पूरा वर्ल्ड उनको बैक नहीं करता। असल में किम जोंग को बैक कर रहा है इस वक्त रशिया पूरी तरह। पुतिन ने उसको बैक किया हुआ है पूरी तरह और दोनों इस वक्त सपोर्ट करें और वो कह रहे हैं कि आप बेफिक्र है, आप हमला करेंगे, हम आपकी बैक पर खड़े होंगे। और सबसे बड़ा नॉर्थ कोरिया का जो सपोर्टर है वो है चाइना। शी जिनपिंग का जो फेवरेट है वो शायद इस वक्त दुनिया में 3-4 ममालिक हैं, उनमें अब यमन भी वैसे एंट्री हो गई है, लेकिन वो हर उन मुल्कों को जो अमेरिका के सामने डट गए, चाहे वो ईरान हो चाहे वो नॉर्थ कोरिया। आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया को कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाइना ने दी हुई है और इसी तरह ईरान की जो टेक्नोलॉजी है जो आज यमन तक जा रही है वो दी है, वो आगे फिर यमन और फिर आगे हिजबुल्लाह और आगे हमास तक गई है। तो ये सारी की सारी जो मेहरबानी है वो चाइना की है और रशिया इस सारी सूरत हाल में इनको बैक करता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एडवांटेज तो रशिया को भी है। अब इस सारे मामले के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या है कि इन्होंने कहा है कि हालिया असल में नॉर्थ कोरिया ने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हमने ये सीधा अमेरिका पर मारना है और उन्होंने अपना पहला मिलिट्री स्पाई जासूस जो सैटेलाइट है वो भी असल में लॉन्च किया था। तो इस वक्त उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर पावर स्टेटस उनका जो कंट्री के अंदर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि हमने किसी से अमेरिका को नहीं छोड़ना, हमें इसकी परवाह नहीं। दुनिया असल में ये कह रही है कि अमेरिका को ताकत नहीं है। अब असल कहानी ये है कि अमेरिका उधर जापान को उकसा रहा है, उधर वो साउथ कोरिया को उकसा रहा है कि जाओ तुम जाकर हमला करो और हम तुम्हारी बैक पर खड़े हैं। अब जब वो उनकी बैक पर खड़ा है तो आप बताइए कि उसके बाद किम जोंग ने क्या नहीं करना। देखिए, किम जोंग के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें। अभी तक की सूरत हाल है कि अमेरिका बचा करता आ रहा है। आप यमन की मिसाल ले लें, यमन वाले मामले के अंदर अमेरिका आखिरी हद तक जा रहा है कि किसी तरह ये जंग ना छिड़े। यानी आप ये समझ लें कि अगर उसको पैरों में भी गिरना पड़ा है तो वो गिर रहा है, वो आखिरी हद तक जा रहा है कि ये हमला ना हो। उधर आप ये देखिए कि ऐसा लग रहा है कि शायद बाइडेन के इलेक्शन से पहले अमेरिका कोई बहुत ही खतरनाक जंगों में कूदने वाला है। 3-4 महाज ऐसे हैं जो बड़ी खतरनाक तबाही की तरफ जा रहे हैं। एक तो इसराइल वाला मामला है, वो बिल्कुल आग उगल रहा है और वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि इसराइल ने जंग खत्म नहीं करनी, जो नजर आ रहा है। और इसके अलावा उनके पास मौका नहीं, वो इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदलना चाहते हैं। ये तो बड़ी तबाही और इसमें उन्होंने अमेरिका को किसी ना किसी तरह शामिल कर ही लेना है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। नंबर 2 सूरत हाल ये है जो इंडिया की है, उस पर इस वक्त बहुत कम लोग फोकस किए हुए हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त इंडिया पूरी तरह आराम से उसकी तैयारी है और उसने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व की हुई है। वो प्लान कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया, इनकी इकॉनमी ठीक नहीं है, ये कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, जंग में क्या मामला होगा। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये जंग होती है पाकिस्तान और इंडिया की तो ये बड़ी खतरनाक जंग होगी क्योंकि इंडिया का एम है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ताकत के जोर पर लेना। दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं, 2 या 3 आप शायद कह लें या 5 कह लें, ज़्यादा से ज़्यादा चले, बहुत भी छलांग लगा ले तो 10 कह लें, ये शायद पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। बाकी तकरीबन कुछ 40-50 अपने आप को न्यूट्रल जाहिर करेंगे और 100 से ज़ायद ममालिक इंडिया के साथ खड़े होंगे। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई खड़ा होगा तो वो चाइना खड़ा होगा क्योंकि चाइना का मफाद है। और बाकी इवन के अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और सारा वर्ल्ड वो एक ही बात कर रहा होगा। शायद तुर्की हमारा साथ दे दे, वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बस एक ही बात कर रहा होगा कि दोनों ममालिक को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए, मिल बैठकर। क्योंकि देखिए, इस सारी सूरत हाल में जब इसराइल का मामला था, जाहिर सी बात है कोई मुस्लिम कंट्री मदद करने नहीं गया,
तो एक ट्रेंड सेट हो गया है। ट्रेंड ये सेट हो गया है कि भाई अपनी अपनी जंगें खुद लड़े, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। इस वक्त जो दूसरी बड़ी जंग है वो इंडिया की तैयार बैठी हुई है, और वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि चाइना के मामले पर तो अमेरिका को इंडिया के पैरों में गिरना पड़े तो वो गिर जाएगा, ये बात याद रखिएगा। चाइना के मामले पर वो कुछ भी करे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के ऊपर इंडिया ने जो आग भड़काई हुई है, वो कहता है कि मैंने उस आग को अपने मकसद के लिए यूज करना है, यानी मैंने किसी सूरत दुनिया में उसको किसी को मदाखलत करने नहीं देनी। इंडिया का लेवल ये है कि उसने वाटर टेस्ट कर लिया है, नजर के मामले में, किसी और मामले, उसने कहा जी देख लिया, ना अमेरिका मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है, ना यूरोप खड़ा हो सकता है। आपने देखा नहीं अमेरिका का साथ यूरोप ने नहीं दिया इंडिया के खिलाफ, आपने देखा नहीं कनाडा का साथ किसी ने नहीं दिया, और मोदी उस पूरे खेल से निकल के बाहर सामने आ गए। जिस तरह क्लीन चिट किसी को कहते हैं ना, धोकर साफ, तो एक जंग वहां पर खतरनाक है। और ये जंग जो है नॉर्थ कोरिया वाली, ये तो असल में साउथ चाइना सी की साइड की है, और यहां पर इन्होंने फैसला किया है कि इसके बाद करते करते हम इधर चले जाएंगे, और यहां पर भी वो तैयारी करके बैठा है। आप इस सारी जंगों में एक मुल्क को निकाल देना अगर, तो फसाद रुक जाएगा, और वो है अमेरिका। अमेरिका के बारे में ब्यूटन ने कहा था कि दुनिया में इन्होंने फसाद बर्पा किया हुआ है, ये पूरी दुनिया की तबाही की दास्तानें लिखते हैं। असल में जब से अमेरिका अफगानिस्तान की शिकस्त खा गया है, उसके जो इत्तेहादी हैं वो ऐसा ऐसा उसका साथ छोड़े, वो कह रहे हैं अमेरिका वो पावर नहीं रहा। ये हाल बरतानिया के साथ भी हुआ था, फिर उसके बाद बरतानिया के बाद अमेरिका ने दुनिया की पावर टेक ओवर किया। आपने गौर नहीं किया, एक बात बड़ी अजीबो गरीब है कि अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद इंडिया भी आंखें दिखा रहा है अमेरिका को। आप एक और चीज पर गौर करें, ये यमन का महाजा 40 ममालिक ने साथ देना था अमेरिका का। अमेरिका ने ऐलान किया 40 ममालिक आना था हमला करने के लिए यमन पर। स्टेट में 20 निकल गए, 20 रह गए। अमेरिका ने कहा जी 20 ममालिक हैं, 20 में से 8 निकल गए। फिर उन्होंने बयान दे दिए, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ये वो, उन्होंने कहा जी नहीं जी हम तो नहीं आएंगे। 12 में से इस वक्त 4 बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं कि भाई हम हैं। बरतानिया है उसमें जर्मनी है और ग्रीस है। अभी तक बरतानिया और जर्मनी तो तकरीबन साथ दे रहे हैं, बाकी देखना पड़ेगा कौन साथ देता है। बाकी कुछ नाम लिखवा दिए, यानी जिस तरह वो आपने कभी देखा होगा कि मुस्लिम ममालिक जो है वो इसराइल के मामले पर मुजम्मती बयान जारी कर देते कि साडा भी शहीदां दे ना लिखा जाए, यानी मुजम्मत कर दी बाजी। और क्या हुआ, वो कह रहे हैं जी फौज भेजे। मुस्लिम ममालिक आए और आकर इसराइल के खिलाफ लड़ाई करे, फौज भेजे, और वो आगे से कहते हैं जी हम मुजम्मत करते हैं, इसराइल ने जो दहशतगर्दी की मुजम्मत करते हैं। ये मामला, इससे ज्यादा आगे नहीं कोई जा रहा। इवन कि अर्दोगान ने भी मुजम्मत के ऊपर ही अपना इस वक्त सिस्टम रखा। तो करते करते जो मामला हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ये मामला भी सुलगने लगा। देखिए नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जो कि सीधा अमेरिका को हिट कर सकते हैं, इसके तहादी को तो करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दाग दिए तो अमेरिका का आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या हाल होगा। देखिए अमेरिका की ताकत हमने सबने देख ली है, अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में, छोड़े सारी बातों को, यमन के साथ आप बताएं कितने हमले कर चुके हैं। एक हमला अमेरिका की करने की जरूरत है, यानी अमेरिका एक हमला तो करके कम से कम जवाब दे ही सकता था ना यमन को कि मैं ये कर दूंगा। अब किम जोंग ने देखा है, आप जानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरा फोकस किए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि अमेरिका की हालत क्या। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा गरीब सा मुल्क यमन उठकर उसने अमेरिका, इसराइल और पूरे यूरोप को गले से पकड़ा हुआ है। तो बताएं हमारे साथ तो ये लड़ाई कर ही नहीं सकते, हम तो एक न्यूक्लियर ताकत है। तो करते करते इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। अमेरिका उसका साथ नहीं दे पा रहा, और अमेरिका के जो बाकी इत्तेहादी हैं वो डगमगा रहे हैं। अब आप ये देखिए अमेरिका को ये काम करना है, ये अपने खास तौर पर न्यूक्लियर सबमरीन लानी थी, और उसने बताना था कि ये बाकी भी मेरा साथ देने से कतरा रहे हैं, ये भी ना अलग हो जाए। ताइवान ने एक चीज देखी है कि अमेरिका अगर अपने जो सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल को नहीं बचा पाया तो कल को वो हमें क्या बचाएगा। और दूसरी जानिब चाइना कोई मौका जाने नहीं देता, वो अमेरिका के सामने उसे बड़े लोग खड़े कर दिए, उसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वो हर किसी को सपोर्ट करता है। वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, वो इस इवन के ईरान को सपोर्ट करता है, उसने रशिया को बैक किया। रशिया कभी यूक्रेन की जंग जीत नहीं सकता था, अगर ये स्विफ्ट से हटकर दूसरा चाइनीज सिस्टम बैंकिंग का ना आता तो वो तो फारिग हो गए थे। तो उनके पास ऑल्टरनेट नहीं था, तो चाइना ने उनको दिया अपना सिस्टम, कार्ड्स वगैरह ये सारा चलाने के लिए। और ये तो अलग बात है कि पुतिन की स्ट्रेटेजी, उसकी हिम्मत भी थी कि उसने पूरे रशिया को मेंटेन कर लिया।
सो आफ्टर ऑल करते करते इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अमेरिका ने हर जगह पंगा डाल लिया है। बस एक चीज का खतरा है जो दुनिया के अंदर है, तो ये है कि कोई भी एक वाकया किसी जगह से भी इस वक्त बटन दब गया तो शायद उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है, जमीन का कम से कम एक टुकड़ा जहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो शायद फिर दुनिया के किसी और ही जहां में मुलाकात करेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।